अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, बेशक ये दुनिया फ़ानी है और हर इंसान को लौटकर अपने रब्बे जुल जलाल की तरफ वापस लौट जाना है। दोस्तों, कब्र एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान ने अपनी अबदी नींद का आगाज़ करना है, हत्ता कि वो महशर के रोज़ अपने रब के हुक्म से उठाया जाएगा। दोस्तों, रूए ज़मीन पर भी इंसान और उससे जुड़ी कब्र को लेकर कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं जिसको अक्ल तस्लीम करने से कासिर होती है, लेकिन उसका मुशाहिदा हकीकत में लोग करते हैं। दोस्तों, ऐसा ही कुछ वाक़या पेश आया कराची के एक कब्रिस्तान में, जहां एक 20 साला नौजवान को दफन किया गया। कहा जाता है कि जब नौजवान को दफनाने के लिए कब्र की जगह का इंतखाब किया गया तो उस जगह की मिट्टी खुद ब खुद ऊपर की तरफ उठती हुई महसूस होने लगी। वहाँ के रिहायशी और गोरखन का कहना है कि हालांकि इस कब्रिस्तान खास तौर पर वो जगह जहाँ उस लड़के की कब्र का इंतखाब किया गया, वहाँ की मिट्टी पथरीली और सख्त थी, लेकिन जब उस लड़के की कब्र की जगह का तयन हो गया तो उस जगह की मिट्टी ऊपर की तरफ उठती दिखाई दी और इतनी नरम और लतीफ़ हो गई कि कब्र को खोदने में महज 10 मिनट का वक्त लगा। हालांकि वहाँ के गोरखन का कहना था कि इस एरिया में हमें कम से कम 1 घंटा कब्र को खोदने और तैयार करने के लिए दरकार होता है। दोस्तों, ये 22 साला नौजवान जब दुनिया से रुखसत हुआ तो इसकी कब्र की जगह जहां मुतय्यन की गई उसके साथ एक सवा सिनेमा है। जब उसकी कब्र को खोदने लगे तो वहां की मिट्टी खुद ब खुद बाहर की तरफ उबलती हुई महसूस हुई, जिस पर वहां मौजूद मौलवी साहिब ने कहा कि ये कब्र भी उस नौजवान का इंतज़ार कर रही है, लिहाजा तदफीन को जितनी जल्दी हो सके मुकम्मल किया जाए। इस कब्रिस्तान के खिदमतगार और पुराने गोरखन अब्दुल कयूम ने यह बताया कि अक्सर इस कब्र से उसको बहुत लतीफ़ खुशबू का एहसास होता है और अक्सर औकात तिलावत कुरान पाक की आवाज़ भी बुलंद होती है और फिर वक्त के साथ साथ मादूम हो जाती है। इस माजरे के बाद अब्दुल कयूम ने बताया कि उसको इस नौजवान के बारे में जानने का शौक़ पैदा हुआ और उसने इस नौजवान के बारे में पता किया तो मालूम हुआ कि ये लड़का 5 वक्त का नमाजी और अपने माँ बाप का इंतहाई फर्मा बरदार बच्चा था, और मोहल्ले में जिस शख्स से भी इस लड़के के बारे में पूछा गया उसने इसकी दिल खोल कर तारीफ़ की, और वालिदैन की फर्मा बरदारी का ही ये सिला था कि शायद अल्लाह ताला ने उसकी कब्र को रोशन कर दिया और दुनिया में भी अक्ल वालों के लिए निशानियां जाहिर कर दी। दोस्तों, बेशक कब्र में ही आपके अच्छे बुरे अमाल का अजाब या इनाम शुरू हो जाता है, और अगर कोई शख्स बुरे अमाल करता है तो उसको अजाब कब्र से कोई नहीं बचा सकता। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार कब्रिस्तान से गुजर रहे थे कि 2 कब्रों के पास आकर रुक गए। फरमाया कि इन दोनों कब्र वालों पर अजाब हो रहा है, और अजाब भी किसी बड़ी चीज़ पर नहीं हो रहा। इसमें से एक पेशाब के छींटों से नहीं बचता था और दूसरा चुगलखोर था। आपने दरख्त से 2 हरी भरी शाखें तोड़ी और दोनों कब्रों पर एक एक शाख रख दी, और फरमाया कि जब तक ये शाखें हरी हैं तब तक इनको इस अजाब से आफियत मिलेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।